हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आप सभी लोगों का स्वागत कर रही हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 अगस्त टू 31 ऑफ अगस्त आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। गाइज, अगर आपका सन मून राइट साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मकर राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, 5% का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, सिंगल हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। गाइज, चलिए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड जनरल रीडिंग है एंड स्पेसिफिक रीडिंग है। जो भी मैसेजेस यहाँ पे आपको मिलेगा उसे एक प्रिडिक्शन के तौर पे रखिएगा एंड अपने जीवन में अप्लाई करिएगा, जिससे आपका आने वाला ये 15 डेज और अच्छा और बेहतर आप बना सकें। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। कैप्रिकॉर्न, ओके, सो लेट्स सी। गाइज, अगर आप लोगों ने कल की डेट में मैंने वीडियोस अपडेट की है जो कि आपकी डेस्टिनी के ऊपर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, वो सारे वीडियोस, मतलब कि ये सारी टॉपिक को मैंने उस वीडियोस में कवर किया है और आप उस वीडियोस को ज़रूर देखिए रीडिंग को, बिकॉज क्योंकि हो सकता है आपके मन में, आप सभी के मन में बहुत से क्वेरीज होंगे अपने किस्मत को लेके, अपनी डेस्टिनी को लेके, तो आप एक बार उसको देखिए, उससे काफ़ी क्लियरिटी आपको मिलेगी। ओके, थैंक यू। स्पिरिट गाइड करें हमारी मकर राशि के लिए इन रेस्ट ऑफ अगस्त में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए पहला कार्ड है यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस। आपके पर्सन के लिए है मून का कार्ड। ओके, अंडरनीथ है यहाँ पे द वर्ड। ओके, चलिए अब हम सारे पहले टैरो डेट से कार्ड को कलेक्ट करेंगे। नाउ उसके बाद आपकी रीडिंग को हम एक्सप्लेन करेंगे। 3 more टाइम। किसी चीज की जल्दी में है आप मकर राशि, किसी बात को लेके आप इस रेस्ट ऑफ अगस्त में जल्दी में रहेंगे। मैं आपको बोलना चाहूँगी, कुछ भी करिएगा लेकिन सोच समझ के जल्दबाजी में एक्शन लीजिएगा, क्योंकि जल्दी का काम हमेशा ही हमें परेशान करता है और हमारा एक्शन गलत हो जाता है। जो भी कुछ करिएगा थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा सा समय लेके करिएगा, जल्दबाजी में नहीं। थैंक यू, थैंक यू। The Empress, 10 of Pentacles, the Lovers, okay, 4 of Cups, the World, डेथ। ओके, आपके लिए इन 6 कार्ड्स में 4 कार्ड आपके लिए मेजर आर्काना है, 1 2 3 4, ठीक है। अंडरनीथ है आपके लिए यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए अब हम आपके पर्सन के लिए भी कार्ड कलेक्ट कर लेते हैं।
सो नाउ उसके बाद हम एक साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. ओके, सो लेट्स सी. Thank you, thank you, yes, thank you. Three of Swords, Knight of Pentacle, Knight of Wands. Okay. Queen of Pentacle, Two of Wands, Six of Cup, अंडरनीथ है यहाँ पे Four of Pentacles. ओके, तो सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे गाइज, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनकी राशियां. ये राशियां आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं. ये राशियां आपकी लव लाइफ में जो लोग इफेक्ट कर सकते हैं उनकी भी हो सकती हैं. ये राशियां जो आपके जीवन में नए लोग एंटर करने वाले हैं या फिर आपके इर्द गिर्द जो सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी वो भी हो सकती है. ओके, तो राशियां यहाँ पे गाइस वाटर साइन की एनर्जी है. पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि. एंड मीन राशि बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे वाटर साइन में. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जिसमें जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. एंड सबसे यहाँ पे स्ट्रांगली जो एनर्जी आ रही है वो है फायर साइन एंड अर्थ साइन. फायर साइन में यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि. और फायर साइन अर्थ साइन में, एंड फायर साइन में एरीज, लियो, सेजिटेरियस. ओके, मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि. एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, एक्वेरियस एनर्जी भी है. तो चलिए अब हम आपके लिए मैसेजेस देते हैं. आपके लिए, सभी के लिए ये मैसेज है जो मैं देना चाहूंगी. सबसे पहले, चाहे आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, सिंगल हैं या फिर जो भी हैं, तो यहाँ पे जो ये मैसेज मिल रहा है ये आप सभी के लिए है. ये मैसेज ये है गाइज आपके इस रेस्ट ऑफ अगस्त में सॉरी, कि आप काफी ज्यादा, मतलब कि आपकी इंट्यूशन आपको अप्लाई करने को बोलेगी. आपके इंट्यूशन से आवाज आएगी, आपके इंट्यूशन से लाइक आपका इंट्यूशन वर्क करेगा. ठीक है, आप इंट्यूशनली कुछ चीजें मतलब आपको लगेंगी कि इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे. आपको लगेगा कि एक्शन लें कि ना लें, सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, कंफ्यूज रहेंगे. लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी, आप सभी के लिए अपने इंट्यूशन की जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस रेस्ट ऑफ अगस्त में मकर राशि आपका इंट्यूशन जो भी आपको गाइड करेगा वो काफी सही डायरेक्शन में आपको गाइड करेगा. तो इसकी जरूर सुन के ही एक्शन लीजिएगा. इसीलिए मैंने पहले बोला था आप बहुत जल्दबाजी में रहेंगे इस महीने, लेकिन थोड़े से जल्दबाजी में अपने दिमाग की सुनने के बजाय अपने सोल की भी सुन लीजिएगा. दोनों की सुनने के बाद जो सही है तभी एक्शन लीजिएगा. ये आप सभी के लिए मैसेज एंड गाइडेंस है. अब हम बात करेंगे यहाँ पे उनके लिए जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं. ओके, और आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में आपका परिवार बढ़े, आपके घर में कोई लोगों की एंट्री हो, नए लोग आए, तो ये भी चीजें पॉसिबल दिखाई दे रही हैं. लाइक इस रेस्ट ऑफ अगस्त में मकर राशि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, आपके परिवार में किसी की बढ़ोतरी हो सकती है, कोई नन्ना मुन्ना मेहमान आ सकता है, बेबी कंसीविंग का गुड न्यूज सुनाई दे सकता है, किसी के मैरिज के लिए ऑफर प्रपोजल आ सकते हैं. ये गुड न्यूज आपके लिए सबसे पहला मैसेज है जो मैरिड पर्सन यहाँ पे हैं. बात करते हैं उनके लिए जो लोग शायद मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आप अपने किसी पास्ट की चीज को लेके बैठे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं. ये वो भी हो सकते हैं जो सिंगल हैं, और ये वो भी हो सकते हैं
जिनका सेपरेशन हो चुका है, लाइक आपके जीवन से कोई जा चुका है, तो आप पास्ट में बैठे हुए पास्ट की चीज़ों को लेके सोच रहे हैं और आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि आगे आपके लिए बहुत अच्छे ऑफर, प्रपोजल, सब कुछ है। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी पास्ट की चीज़ से बाहर निकल आइए, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल होता है, बहुत से लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो अगर आपके लिए इम्पॉसिबल है तो कम से कम आप आगे तो बढ़िए। हो सकता है आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और जब आप उस चीज़ में बिजी हो जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे, तो शायद ऑटोमेटिक एक राइट टाइम पे जो पास्ट की चीज़ें आपसे गई हैं वो तब आप आके आपको मिले। लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक जिद मोड में, एक लाइक कि आपने ठान लिया है कि मुझे ना आगे बढ़ना है ना मुझे बस मतलब आप अपने टाइम को अगर वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि मूव ऑन हो जाइए। अगर आपकी डेस्टिनी में आपकी खोई हुई चीज़ें आपको वापस मिलनी है तो डेफिनेटली वो मिलेंगी, वो नहीं जाएंगी, है ना। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप सिंगल हैं या फिर किसी का वेट कर रहे हैं, तो इससे आप थोड़ा सा रिकवर करें और आगे बढ़ें। अपने आप को थोड़ा सा लोगों के साथ मतलब कि अपने टाइम को दीजिए, लोगों के साथ उठिए बैठिए एंड बातचीत करिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने आप को लोगों से डिटैच कर लिया है, अलोन से हो गए हैं, तो ऐसी एनर्जी से आपको निकलना है बाहर। ओके, अब हम बात करते हैं गाइज उनके लिए जो लोग प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, और हो सकता है आपकी फैमिली भी है और आप रिलेशनशिप में है, सभी की सहमति भी है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज मुझे दिखाई दे रही है कि आपके जीवन में कुछ तो बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। जैसे कि आप प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं और किसी के साथ कमिटेड हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपने एक कुछ दायरा तय किया हुआ है, लाइक वो दायरा जैसे कि आपको इतने टाइम के अंदर मतलब कि इस रिश्ते को कन्वर्ट करना है। शायद अपने करियर को बहुत स्ट्रांग बनाने के बाद, शायद आपकी लाइफ का कोई एम है उसको पूरा करने के बाद, शायद अपनी फैमिली को एक मुकाम पे पहुंचाने के बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं कि आपने ऐसा कुछ एक मतलब कि इसे कहते हैं ना कि एक वो क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया है ना, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं इतना कर लूँगा या फिर कर लूँगी तभी मैं इस चीज़ में आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपका कोई बहुत बड़े लेवल पे अगर काफ़ी लॉन्ग टाइम से मकर राशि किसी साइकिल में आप थे, कोई आपके जीवन में साइकिल चल रहा था और जो कि पारिवारिक था, आपको हो सकता है पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही होंगी और जिसमें उनकी मतलब कि ख्वाहिशों को पूरा करते करते आप अलोन से रह गए। ठीक है, तो अब ये महीना जो है ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अगर फैमिली की खुशियाँ, फैमिली की मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी आपके ऊपर, तो उसे आप कंप्लीट करके अब आप अपने लिए जीने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें मैं देख रही हूँ कई सालों से आप अपने ऊपर लेके चल रहे थे, कई सालों से ऐसा कर रहे थे, तो वो चीज़ें अब कंप्लीट होने वाली हैं। यही थी आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हो सकता है कि आप मैरिड नहीं होंगे, लेकिन आपके जीवन में कोई है, एक पर्सन है जिसे आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, तो ये वाली चीज़ अब आपके जीवन से ख़त्म हो रही है। शायद इस सफ़र को आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से फेस कर रहे हो, लाइक 9 to 10 ईयर। ओके, ये भी है। कुछ मैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन मैरिड होते हुए भी शायद आपने अपनी मैरिड लाइफ का वो जो एक फीलिंग होता है ना, जिसे कहते हैं कि अच्छे से टाइम देना, अच्छे से अपने परिवार को समझना, अच्छे से अपने जीवन साथी को समझना, आपने समझा ही नहीं, क्योंकि आपको वो समय ही नहीं मिला। आपको सबको लेके चलना था। तो अब शायद आप इस चीज के बारे में सोचेंगे इस महीने से, और ये जो साइकिल काफी टाइम से चलता आ रहा था वो खत्म होने वाला है। अब हम बात करेंगे गाइज उनके लिए जो लोग किसी ट्रू सोलमेट के साथ हैं प्रेजेंट टाइम में। ओके, या तो आपको कभी कोई ऐसे इंसान मिले रहे होंगे जिसके मिलने से आपको ऐसा लगा रहा होगा कि ये वही इंसान है जिसे आप काफी टाइम से खोज रहे थे, या फिर जिसका इमेजिनेशन आपके जीवन में हमेशा आपके माइंड में बना था।
आप कभी भी ड्रीम में, आप कभी भी ऐसा इमेजिनेशन करते थे कि आपके जीवन में ऐसा इंसान हो, तो शायद ऐसे इंसान से आप ऑलरेडी मिल चुके हैं। ओके, आप मिल चुके हैं और उनके साथ आपका सेपरेशन भी हो गया है। मतलब है तो ये आपके सोलमेट, है आपके ये काउंटर पार्ट, बिकॉज यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, साथ में यहाँ पे डेथ का कार्ड है। आप इनसे मिले हैं और आपको लगा कि आपको इन्हीं के साथ अपने जीवन को मतलब कि बिताना है, इन्हीं के साथ अपना घर बसाना है, इन्हीं के साथ परिवार बसाना है। आपने ये डिसाइड कर लिया था कि ये वही है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी रही है कि वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं। कुछ लोगों की आफ्टर मैरिज भी ख़त्म हुआ है, सेपरेशन हो गया है, और कुछ लोगों का मैरिज के पहले ही मतलब प्यार हुआ, उसके बाद आप लोगों एक साथ थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग अलग हो गए। तो ये हुआ क्यों है? ये हुआ है आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ जानना है, आपको डिवाइन कुछ सिखाना चाहती है। और अगर आप कंप्लीट हैं, आपको नहीं सिखाना चाहती, तो हो सकता है सेपरेशन करा के आपके पर्सन के अंदर कुछ कमी रही होगी, उनके अंदर कुछ चीज़ें रही होंगी जो कि आप लोगों को वो कंप्लीट करना है। और जैसे ही वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद आप लोगों का रीयूनियन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ खत्म हुई है ज़रूर, और ये चीज़ ज़रूर मिलेगी। मैं बता दे रही हूँ, शायद इसी वजह से यहाँ पे ये एनर्जीज थी, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर आप वेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कितना भी कोशिश कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप नहीं निकल पा रहे हैं लाख चाहने के बाद, तो डेफिनेटली ये आपका ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। इसे ज़रूर आपको मिलना है, भले ही डिले हो, लेट हो, लेकिन मिलेगा ज़रूर। बट इसके लिए आपको जो लर्न मिल रहा है, जो भी डिवाइन आपको सिखा रही है, उस लेसन को सीखिए, ना कि अपने आप को अकेला मतलब बैठाए रहिए और कुछ भी आगे ना करें। अगर ऐसी सिचुएशन में आप रहेंगे, ना अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे, ना खुद आगे बढ़ेंगे, तो आपका ये रिश्ता भी आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, और ऐसे ही स्टक रहेंगे आप भी और आपके पर्सन भी। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। ओवरऑल अगर आपके स्पिरिट की बात की जाए तो यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है आपने अपने जीवन में अभी तक के जो भी एक्शन लिए हैं वो सही मायने में लिए हैं, सही रहे हैं, आगे भी आप सही ही लेंगे, जो भी निर्णय करेंगे सही करिएगा। ठीक है, ये बताया जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर ये क्वालिटीज तो है कि हाँ, आपको कब कहाँ किसे अपने जीवन में एंट्री देनी है, किसको नहीं देनी है, इतने तो मैच्योरिटी आपके अंदर है। तो चलिए अब हम आपके पर्सन के लिए बात करते हैं, मकर राशि। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मून का है। तो कहीं ना कहीं इनके जीवन में अभी प्रेजेंट टाइम में जो ये रीडिंग हो रही है 15 डेज की, इनके जीवन में थोड़े से अप एंड डाउन चलेंगे, डिफिकल्ट सिचुएशन चलेगा। कोई भी चीज ये करने की कोशिश करेंगे उसमें ये निराश होंगे, चाहे फैमिली वालों को मनाने की, चाहे आपको मनाने की, चाहे अपने रिश्ते को हील करने की, चाहे अपने रिश्ते को सुधारने की, जो भी कुछ ये करेंगे उसमें इनको गलत ही होगा, डिले होगा। वाई? बिकॉज अभी इनका सही समय नहीं है। हो सकता है गाइस अभी ये बहुत ज्यादा पेन वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं, शायद कुछ चीजें हुई हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये ब्रोकन हार्ट है, और कुछ लोगों के साथ ये होगा आने वाले इस समय में, और कुछ लोगों के साथ हो चुका है। वो अपने सेल्फ लव करके अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ पर्सन यहाँ पे आपसे अगर काफी लॉन्ग टाइम से सेपरेशन में थे तो वो सोच रहे हैं अब उनका दिमाग और मूड उनका बन रहा है कि आपकी तरफ एक्शन लिया जाए, लेकिन अभी नहीं लेंगे। मतलब दिमाग में आ रहा है कि अब चला जाए, अब चीजें हो गई, अब शायद सुधर रही हैं, तो कुछ लोग बढ़ सकते हैं, लेकिन उनको एक इंतजार है, एक वेट है कि अप्रोच आपकी तरफ से किया जाए, आप कुछ बोलो, आपके मैसेज का, आपके कॉल का उनको इंतजार है। एक राइट टाइम का हो सकता है, ये वेट कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप, ये हो सकता है आप लोग एक ही जगह पे मिले होंगे वर्क प्लेस पे, ये भी हो सकता है। पास्ट में जो लोग गाइस एक दूसरे से अलग हुए थे, क्योंकि यहाँ पे पास्ट पर्सन की भी एंट्री दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली आपके जीवन से जो भी पास्ट में गए हैं और इनके जीवन से जो भी पास्ट में हुआ है वो रिकवरी होगी, डेफिनेटली होगी। इनके पास्ट में इनके जो भी इनके बेस्टी, इनके लव, इनके फ्रेंड, इनके किसी से भी अगर ये दूरी में आए थे, दूरियां बनी थी, सेपरेशन हुआ था, तो वो चीजें यहाँ पे मिलनी है। कोई इनको फ्रेंड मिलने हैं, कोई गुरु मिलने हैं,
कोई इनको पाठ प्रदर्शन वाले कराने वाले मिलने हैं, ये भी है यहाँ पे। थोड़ा सा ये इस महीने कुछ लोग, सभी के लिए नहीं, कुछ लोग बहुत इंजॉय करेंगे, अपने आप से लव करेंगे, अपने आप में इंजॉय करेंगे, बहुत ज्यादा इमोशनली ये फील नहीं करेंगे, ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली होके अपने जीवन को इस महीने को जिएंगे। ठीक है, अपने करियर के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस्ड करेंगे और एक स्टेबल कमिटमेंट के बारे में ये सोच रहे हैं। इसी वजह से शायद अभी लेट कर रहे हैं आपको मतलब कि न्याय देने के लिए, आपके साथ कमिटेड होने के लिए, क्योंकि ये बहुत दूर का सोच रहे हैं और इसी वजह से देर हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल अगर आप दोनों की बात की जाए तो जो कार्ड है यहाँ पे द वर्ड, आपके लिए द वर्ड का कार्ड 2 बार आया है। तो मतलब आप लोगों के साथ जो भी कुछ चीजें हो रही हैं ऑलरेडी डिसाइडेड है, आपकी डेस्टिनी में है। एक साइकिल होगा, ये जो भी कुछ चेंज आपके जीवन में चल रहा है मकर राशि, इसको चलने दीजिए। एक सही समय आएगा जब आप दोनों लोग अपने अपने हिस्से का जो लर्निंग है वो सीख लोगे, चैप्टर है वो पढ़ लोगे, उसके बाद आप लोग एक हो जाओगे। ओके, तो चलिए मकर राशि देखते हैं इस रेस्ट ऑफ अगस्त में आपके करियर में क्या है। सो स्पिरिट बताएं हमें हमारे मकर राशि के रेस्ट ऑफ अगस्त में इनके लिए क्या गाइडेंस है। गाइड प्लीज। 7 ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, जजमेंट, 8 ऑफ पेंटिकल। आपके करियर में इस महीने ग्रोथ है और ये ग्रोथ सभी के लिए है। ओके, चाहे आप बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन है, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो ग्रोथ सभी के लिए है इस अगस्त महीने में। ठीक है, काफी स्ट्रांगली है। आप एक हाई अथॉरिटी की कोई जॉब, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप अचीव करने वाले हैं इस महीने, ये भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। कोई कोर्ट केस से रिलेटेड आपकी बात चल रही थी या आप एक खुद लॉयर हैं तो उसमें आपकी विजय होगी, आपकी जीत होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज डील कर रहे हैं, रियल एस्टेट से कोई वर्क कर रहे हैं तो आपको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जस्टिस इस महीने आपके साथ होना है। ठीक है, कुछ लोग बहुत हाई लेवल पे पैसे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस महीने कुछ न्यू बिजनेस स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप कर सकते हैं, बट किसी के साथ कंसर्न करने के साथ। ठीक है, ये है। तो ग्रोथ यहाँ पे है। ट्रैवलिंग की अगर बात की जाए तो ट्रैवलिंग नहीं दिखाई दे रही है, ना ही ट्रांसफर प्रमोशन दिखाई दे रहा है अभी। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस, आपके करियर में, आपके लव लाइफ में एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है मकर राशि, उसके बाद करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज। आपके करियर के लिए यहाँ पे मैसेज है रिमेन पॉजिटिव। जो भी कुछ चीजें आपके साथ अप एंड डाउन अगर चल रही हैं आपके करियर में, एंजल कह रहे हैं आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, कुछ भी निगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ होता है। लव लाइफ के लिए देखते हैं क्या है आपके लिए। यहाँ पे है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कुछ अगर आपको डाउट लग रहा है, मैंने पहले ही बोला था कंफ्यूज रहने वाले हैं। ठीक है, कुछ अगर डाउट लग रहा है तो आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और क्लियरिटी लें। ट्रस्ट, देखिए मैंने कहा ना, डाउट में ना रहें, क्लियर रहें, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। तो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है और अपने ऊपर और गॉड के ऊपर ट्रस्ट बना के रखना है। सो मकर राशि, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ अगस्त। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। जो लोग मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को गाइज सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।